नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पुनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज आरपीएससी ने RAS 2023 की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कई साथियों ने इस चीज़ को देख लिया होगा। ये जो नोटिफिकेशन की PDF है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। साथ ही अपने इस चीज़ पर भी विचार विमर्श करेंगे कि कौन से जो अभ्यर्थी हैं उनको इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसका जो क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है, तो उस पर भी अपनी चर्चा करेंगे। आवेदन शुल्क कितना है, आवेदन कब से प्रारंभ होंगे और परीक्षा का आयोजन कब तक हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो PDF जारी हुई है नोटिफिकेशन की, वो मैं लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो अपने बात करेंगे RPSC RS जो नोटिफिकेशन आया है उसके संदर्भ में। टोटल पदों की संख्या आई है 905। टोटल पद 905 हैं। प्रत्येक विभाग के जो होंगे उसके हिसाब से बांटा गया है। कुछ जो ऊपर के जो टॉप रैंक के होते हैं या जो ऊपर के जो विभागों में पद दिए जाते हैं उनकी संख्या की मैं बात करूंगा। बाकी अन्य आप लोगों ने PDF देख ली होगी, उसमें आप जैसी आपकी रैंक रहेगी, जैसा आप ऑप्शन चूज करोगे उसके हिसाब से वो आपको मिल जाएगा। बाद में लगने के बाद की बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल पद कितने हैं सर। तो 905 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें सबसे पहले जो ऊपर का पद होता है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, उसके 67 पद हैं। 67 पद यहाँ पर दिए गए हैं। राजस्थान पुलिस सेवा जो है तो उसके 60 पद हैं। राजस्थान लेखा सेवा के 100, इसमें ज़्यादा पद हैं, सबसे 130 पद हैं। राजस्थान सहकारी सेवा 46 पद हैं। राजस्थान नियोजन सेवा 3 हैं और राजस्थान कारागार सेवा जो है उसके 8 पद हैं। आगे अन्य 12-13 पदों के अनुसार ये विभागों के अनुसार भर्ती होनी है, तो वो अलग बात है, वो अपने बाद में इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है। हाँ, आगे मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ जो काम की चीज़ें हैं उन पर। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो नए अभ्यर्थी हैं, जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो पहली बार RS प्री का पेपर देने के इच्छुक हैं या पेपर देंगे या प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, तो उनको ये बातें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे जो PDF जारी हुई है उसमें ये बात दे रखी है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए कि RS प्री के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, यानी कि BA यहाँ पर अपना होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर अपने BA कर रखी है, BSc है या BCom है, तो यानी कि इसके अंतर्गत इसी के लेवल की जो डिग्री है 3 वर्षीय, वो यहाँ पर अपने पास होनी चाहिए। आयु सीमा, हाँ, ये जो थोड़ी सी ज़रूरी बात है। देखो, कई बार ये लगता है कि कई बच्चे काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हमारी एज जो है वो न हो जाए। तो RS के लिए काफ़ी एज है यहाँ पर। वैसे इसकी गणना कब से की जाएगी वो यहाँ मेंशन किया गया है। दिनांक 1/1/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 21 वर्ष का होना चाहिए, और अधिकतम 40 वर्ष, यानी 21 वर्ष से आपकी आयु कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। ये अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से अलग अलग इनमें छूट दी गई होती है, वो अपने को पता है। फिर भी कोई अभ्यर्थी नहीं जानता है तो OBC के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की अलग से छूट होती है, अपने को पता है। जो जनजातियों में जैसे ST वगैरह हैं तो उनमें 10 वर्ष की छूट है। जो डाइवर्स कैटेगरी की और विडो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर एज के संबंधित रखा नहीं है। वैसे इस चीज़ को आप PDF में पूरा पढ़ लेना। आवेदन कब से शुरू है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। तो 1/7/2023 से, यानी कि 1 जुलाई से फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हैं, और 31/7/2023 यानी कि पूरा जुलाई का जो माह है वो दिया गया है। आप अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हो। 31/7/2023 को मध्य रात्रि, यानी कि रात के 12 बजे तक भी अपने फॉर्म फिल यहाँ पर कर सकते हैं, फीस कटवा करके। परीक्षा का आयोजन जो है ये कब होगा, ये भी ज़रूरी बात है। तो इन्होंने इस PDF में आपने भी देखा होगा, खुल के डेट यहाँ पर देते नहीं है, क्योंकि एक अनुमानित एक माह दिया जाता है, तो वो महीना यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि माह सितंबर या अक्टूबर में RS की जो परीक्षा है इसका आयोजन यहाँ पर हो सकता है। अब ये बेसिक जानकारी है फॉर्म भरने के संबंधित। मैं कुछ अपने हिसाब से कुछ बातें आपको शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे थे उनकी अच्छी प्रिपरेशन होगी मेरे ख्याल में, और जो बच्चे अभी चयनित भी हुए हैं स्कूल व्याख्याता में तो उनकी अच्छी तैयारी है। भले वो किसी सब्जेक्ट से हैं, जैसे हिस्ट्री से हैं या फिर जियोग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, तो उन्होंने अपने सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है तो अच्छी तैयारी होगी। तो वो बच्चे स्कूल व्याख्याता में अभी भगवान करे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके पश्चात RS की वो तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पुराने जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए मेरे ख्याल में RS प्री का पेपर पास करने के लिए इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी जितनी कि फ्रेशर बच्चे हैं। हाँ, जो फ्रेशर बच्चे जो पहली बार RS का पेपर देंगे तो उनको एक अच्छी खासी तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में, क्योंकि माइनस मार्किंग पेपर में होती है और कंपटीशन ठप होता है। बाकी ज़्यादा इतने लेवल में कट ऑफ वगैरह जाती नहीं है। प्री तो निकल जाता है, लगभग बच्चे प्री में से निकल ही जाते हैं। और आगे बात करता हूँ मैं कि कैसे इसका आयोजन होना है, पेपर्स का यहाँ दिया हुआ है। आवेदन शुल्क मैंने एक ही लिखा है 500 रुपये, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग हो सकता है, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। परीक्षा योजना जो है, तो प्रारंभिक परीक्षा अपने को पता है जो RS प्री की जो पेपर होना है वो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर पेपर अपना रहने वाला है, और मुख्य परीक्षा जो है वो वर्णनात्मक यहाँ पर होगी।
परीक्षा का आयोजन जो है उसके संदर्भ में मैंने बता दिया है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा था कि जिन बच्चों ने सेकंड ग्रेड की या रीट के लिए भी प्रिपरेशन की है तो उनकी अच्छी तैयारी होगी, वो जरूर फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि RS प्री आपका निकल जाएगा। क्या पता आपके पास आगे ऐसा समय मिल जाए आपको पढ़ने के लिए, रोज़ाना 4-5 घंटे का समय मिल जाए जब RS मेंस का पेपर होगा, तो उस समय आप इसमें क्वालिफाई कर सको। तो ये बेसिक जानकारी थी RS की जो भर्ती है उसके संदर्भ में। शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि पूरी लेंथी PDF है तो उसको बताने का कोई सार नहीं है। जो काम की चीज़ें थी, आवेदन शुल्क के बारे में हो गया, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे इसके संदर्भ में हो गया, आयु के बारे में भी हो गया, कितने पदों पर है और कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, इन सभी बातों की मैंने जानकारी आप लोगों के साथ साझा की है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।